बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जुमे का दिन है, 15 जुलाई, और तकरीबन अभी जो है 12 बजने वाले हैं। तो हम लोग आपकी खिदमत में जो है एक स्क्रिप्ट एनालिसिस की वीडियो लाएँ। तो ये अभी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो है वीडियो बन रही है। तो प्राइजेस जो भी इसमें बताए जाएंगे वो उसकी फ्लक्चुएशन जो है वो फिर एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग के ऊपर देखी जाएगी कैसी हो रही है। तो फिल वक्त जो चीज़ दिख रही है वो इंशाल्लाह आप लोग के साथ उसको डिस्कस करेंगे और सिनेरियोस को भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग उसमें एंट्री या एग्ज़िट प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से किया जाए। और हमारा जो एनालिसिस है वो हम आपके साथ करेंगे। बाकी डिसीजन आपको खुद लेना है, किसी किस्म की कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। अच्छा जी, हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखें, इसमें एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है हमारे पास, और इसमें आज एक बड़ी खूबसूरत कैंडल अभी बनी हुई है जिसने एक रेजिस्टेंस को भी ब्रीच किया है 181.83 का। अब यहाँ पे सबसे पहले प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करें तो इसने यहाँ से अपनी सपोर्टिंग लेवल 154 की जो यहाँ हमारे पास आ रही है, यहाँ से इसने अपने आप को जो उठाया है और एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की। एक हाई लगाया, फिर लो लगाया। अब ये दूसरा हाई जो है अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, यानी हायर हाई। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अगर इस तरीके के ट्रेंड में कोई भी स्क्रिप्ट चल रहा होता है या इंडेक्स चल रहा होता है तो ऊपर की जानिब ही जा रहा होता है। और यहाँ पे ये देखें तो ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ता हुआ आ रहा है। तो अभी फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस था आज के दिन के लिए, अगर कल देखें इसने क्लोजिंग नीचे दी और आज इसने इससे नीचे बिल्कुल उसकी क्लोजिंग के पास बल्कि ओपनिंग दी, और इसने अभी तक इसको इस रेजिस्टेंस को जो है ब्रीच कर दिया है 181.83 का। लेकिन हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे ये नीचे भी आ जाए और क्लोजिंग इसके नीचे रहे। तो क्लोजिंग टाइम के ऊपर अगर मार्केट आवर में, जैसे कि जुम्मे पता है 2 सेशन होते हैं आप लोगों को, तो क्लोजिंग टाइम अभी इसके अंदर फिलहाल एंट्री नहीं लेनी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्लोजिंग टाइम के अंदर अगर तो जो है ये इस तरीके से ही बना रहे हैं, इससे भी ऊपर चला जाए तो फिर इसमें हम एंट्री ले सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यही रेजिस्टेंस लेवल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इससे नीचे खिसकता है तो हमें एग्जिट लेने का या स्टॉप लॉस लेने का मौका मिल जाएगा और हम लोग मज़ीद इसमें जो है ट्रैप होने से बच जाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है, जो कि जाना चाहिए, तो इसका पहला टारगेट जो आ रहा है वो आ रहा है 189.39 पैसे पे। इसको आप राउंड फिगर भी अगर करते हैं 189 का, तो यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखें तो अच्छा एक प्रॉफिट इसमें हमें देखने को मिल सकता है। वरना अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो नीचे आता भी है, तो इसकी पहली सपोर्ट्स हमारे पास ये आ रही हैं। लेकिन फिर मेन सपोर्ट देखें तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, जहाँ से इसको लेता हुआ ये बाउंस करता हुआ जा रहा है। ये ट्रेंड जो अब ट्रेंड एक चला, ये एक्सपायर कब होगा? जब ये कैंडल या कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज हो जाए तो इसका मतलब है ये ट्रेंड एक्सपायर हो गया है। और जैसे कि आप सबको पता है कि एक चलता हुआ ट्रेंड कोई सा भी हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे नीचे का हो, चाहे साइड का हो, वो अगर एक्सपायर हो जाए तो फिर एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। तो ये सिनेरियो इसके अंदर हाई वॉल्यूम्स हैं, अच्छी कैंडल है अभी तक। तो लेट्स सी मार्केट के क्लोजिंग तक जो है इसमें क्या सिचुएशन रहती है। ये डे की कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। RSI भी देखें तो ओवरबॉट रीजन के पास जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो RSI के पास भी अभी रूम है। लेट्स सी, यहाँ पे भी एक बड़ी तगड़ी बाय कॉल जनरेट हुई है, ब्लू लाइन ऊपर हिस्टोग्राम तगड़े हैं। यहाँ पे भी जो है बाय की कॉल जो है जनरेट हुई हुई है। ओवरऑल इसके अंदर हमारे पास प्राइस एक्शन 1, इस इंडिकेटर में देखें 2, वॉल्यूम 3, ट्रेंड लाइन 4, RSI 5, ये 6, 7, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाय कॉल की कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन हमें जो फैसला लेना है वो लेना है क्लोजिंग के ऊपर, और कहाँ का स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ का टारगेट रखना है वो लेवल्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग इसमें ट्रेड प्लान करना चाह रहे हैं तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसमें ट्रेड को देख सकते हैं। जो सिचुएशन बन रही थी वो आपके साथ शेयर कर दी गई है जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये एक रैली जो है इसने बना ली और उसके बाद अब ये साइडवेज में चला गया हुआ है। लेकिन नीचे गिरने के बाद इसने तकरीबन इस लेवल के ऊपर अपनी जो है सपोर्ट डिफाइन करी है 73 के जो लेवल है इसके पास जो है इसने यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिए, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा नहीं रहा असल में इंडिकेटर्स, और उसकी जो है जी। तो हमारे पास जो अगला नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। तो इसमें देखें तो इसने प्राइस एक्शन को सबसे पहले इसके समझें कि इसने एक अप रैली बनाई, वहाँ से इसने इस ट्रेंड को तोड़ा और नीचे आके एक सपोर्ट डिफाइन करी 74.41 पैसे की, जहाँ ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है। वहाँ से इसने एक बाउंस बनाया और वहाँ से रिजेक्शन मिलते मिलते इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से ही नीचे आया। अल्टीमेटली फिर ये नीचे उसी सपोर्टिंग पॉइंट पर आया जहाँ से पहले इसको बाउंस मिला और अभी इसको एक बाउंस मिल रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। एंट्री क्यों नहीं बनती? अगर मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाऊं
तो ये एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न होता है। ऑल्दो ये नीचे ऊपर दोनों तरफ खुल सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से इसके चांसेस जो है नीचे की तरफ खुलने के ज़्यादा हैं। उसका रीज़न ये कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम इसने दे दिया है, तो ये ट्रेंड एक एक्सपायर हो गया है, साइडवेज में चला गया है, तो अब यहाँ से अब ये हो सकता है कि नीचे भी चला जाए, लेकिन हमें जो है वेट करना होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। तो जब तक ये प्राइजेस कम से कम 80 रुपये से ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक इसके अंदर हम फ्रेश बाइंग नहीं बना सकते, वो भी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर ये नीचे खुलता है तो फिर तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा, और कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन अभी डे जो है बाकी ये लेट्स सी क्लोजिंग किधर देता है, हो सकता है ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे। इंडिकेटर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है कॉल जनरेट हुई हुई है, लेकिन हम सिर्फ एक कॉल को जो है नहीं लेते। वॉल्यूम भी देखें रेड है, कैंडल भी रेड है। RSI में देखें तो हमारे पास रूम काफ़ी ऊपर जाने का, तो मे भी ये ब्रेकआउट भी दे सकता है। 42 के ऊपर RSI है। एक काफ़ी लंबा डाउन ट्रेंड इस इंडिकेटर ने भी दिखाया है, जो कि ख़त्म होने वाला हो रहा है, लेकिन लेट्स सी जब क्लोजिंग होगी और उसकी वो होगी क्रॉस ओवर, तभी हम कोई डिसीजन लेंगे। और यहाँ पे भी जो एक सेलिंग ट्रेंड है वो वीक होता हुआ दिख रहा है, तो इसको अपनी नज़र में रखिएगा। अगर ये 80 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ ही हमेशा एंट्री लेंगे, उसके बगैर नहीं, क्योंकि अगर ये वहाँ से वापस मुड़ता है तो आप लॉस जो है उससे बच सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस जो है वो लेके निकल सकते हैं। बाकी अगर ये ऊपर जाता है तो ये तकरीबन फिर इधर तक तकरीबन 89 88 के आसपास जो है इसको आराम से जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये एक कंफर्मेशन पे हम नहीं रहेंगे, हमें मल्टीपल कंफर्मेशंस चाहिए होती हैं। तो ये इसका एनालिसिस है, और ये इंडिकेटर जो बता रहे थे वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी अगर सिचुएशन समझें तो इसमें देखें एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ है, उसके बाद ये साइडवेज में चला गया, कंसोलिडेशन में चला गया। यानी अगर आप देखें तो एक ये रेंज के अंदर ही फ्लक्चुएट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स जो साइडवेज में होते हैं, रेंज बाउंड भी इन्हें हम कहते हैं, अगर हुए हुए होते हैं, उनमें हम लोग काम नहीं करते, क्योंकि उनमें जो है हमें स्टक होने का बहुत खदशा होता है। हमें वेट करना है कि ये अगर तो 15.80 के इस लेवल से अगर बाहर निकलता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। और या तो अगर ये इस लेवल से नीचे निकलता है तभी हम इसको देखेंगे कि अगला ये स्टेप जो होता है इसका कहाँ तक गिर सकता है, क्योंकि ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रेंज बाउंड स्टॉक्स जो भी होते हैं किसी भी एक पैटर्न की फॉर्मेशन जो दे रहे होते हैं, वो जब पैटर्न टूटते हैं तो वहाँ से उसका जो मोमेंटम होता है वो बड़े तेज़ होता है, तो उसको आप अगर पकड़ लेंगे तो उसमें आपको जो है एक अच्छा मूव जो है एक अच्छा गेन आपको देखने को डेफिनेटली जो है मिल सकता है। तो इसलिए इसमें भी एंट्री बिल्कुल नहीं बनती अनटिल और अनलेस ये वाले पॉइंट से, और नीचे जो है 13.30 का जो लेवल है अगर उससे नीचे जाता है तो फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि ये कहाँ तक गिर सकता है। लेकिन फिल वक्त जो है ये अभी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है। RSI देखें तो वो भी साइड में 53 के ऊपर RSI ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखें एक बाय कॉल जनरेट हुई हुई है, हिस्टोग्राम भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो एक बाय कॉल जो जनरेट हुई हुई है वो वीक हो रही है। बाय कॉल जनरेट तो हुई हुई है बट लेकिन देखें वो टस से मस नहीं हो रहा अपनी जगह से, तो इस वजह से ऐसे स्टॉक्स के अंदर हम लोग जो है काम नहीं करते। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मीनवाइल अभी इसको जो है छोड़ दीजिए और इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कीजिए जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है JSCL जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा फ्री डिस्कशन ग्रुप जो है व्हाट्सएप का, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में या दिए गए नंबर के ऊपर आप जो है रब्ता करके भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें डेली अपडेट्स और डिस्कशंस वगैरह जो होती हैं वो हम लोग शेयर करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम इसकी सिचुएशन देखें JSCL की, तो इसका भी कुछ फेज़ ऐसा ही है, एक बेयर ट्रेंड चला, उसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, रिजेक्शन मिली, और वहाँ से ये साइडवेज स्क्रिप्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग काम नहीं करेंगे, उसमें पैसे हमारे जो हैं वो बाउंड हो जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के, और वो कब तक साइडवेज में रहें किसी को भी नहीं पता होता। तो अनटिल और अनलेस ये तकरीबन यहाँ से अगर मैं कोई लाइन लगा के दिखाऊँ 14.23 पैसे से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तभी इसमें हम एंट्री लेंगे, क्योंकि ये साइडवेज चैनल को तोड़ देगा, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ लेंगे। या नीचे की तरफ ये अगर जाएगा तो 12.40 पैसे से नीचे जब जाएगा तब देखी जाएगी, तब इसको देखेंगे नेक्स्ट कहाँ तक गिर सकता है। मीनवाइल इसमें अभी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है, और अगर कोई फंसा हुआ है भाई तो वो इन लेवल्स तक का वेट कर सकता है, बाकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी डिसीजन आप लोग ले सकते हैं।
यहाँ पे अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो 52 पे RSI को देखें तो वो भी चॉपी है और साइडवेज में। इस इंडिकेटर देखें ये भी चॉपी सिग्नल्स दे रहा है बिल्कुल, हालांकि ऑल्दो पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन ऐसे सिग्नल्स हमारे लिए मायने नहीं रखते और इसमें भी नेगेटिविटी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें सिर्फ इंडिकेटर्स को नहीं देखना होता, हमें प्राइस एक्शन को बेसिकली मेन देखना होता है कि वो क्या बता रहा है। तो वो जो चीज़ दिखा रहा है और बता रहा है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर इंडिकेटर से हम लोग जो है कन्फर्मेशंस लेते हैं, देन फर्दर फिर हम लोग जो है ट्रेड करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इसकी भी प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करें तो इसने एक डाउन ट्रेंड बनाया हुआ था, वहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया और अब ये यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड बन रहा है। अगर आप देखें इसने यहाँ से रिजेक्शन ली, दोबारा यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और अपनी इस रेजिस्टेंस को जो है इसने तोड़ा और अभी ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। अगर तो ये अपनी इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने में कामयाब होता है जो 106 रुपये की आ रही है हमारे पास, तब तो ये सेफ़ है। इसमें फिर हम देख सकते हैं कि ये जो बाउंस है तकरीबन 114.80 पैसे तक कम से कम जाना चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो हमें फिर वेट करना होगा, क्योंकि फिर ये अपनी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के पास आएगा और अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो ये यहाँ से फिर नीचे और नीचे भी मज़ीद गिर सकता है। वो कहाँ तक गिर सकता है वो लेट्स सी, वो फिर फर्दर कमिंग वीडियोस के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो सिचुएशन अभी इसने ब्रेकआउट दिया है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिया है तो अभी इसको रिटेस्ट कर रहा है। अभी इसके अंदर से अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो एग्जिट नहीं बनता, लेकिन फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाह रहा है तो वो वेट करे कल की कंफर्मेशन का, यानी मंडे की कंफर्मेशन का। अगर इसकी क्लोजिंग अभी इसी तरीके की आती है नीचे और अगली क्लोजिंग इससे ऊपर आती है तभी हम इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री लेंगे विद फर्स्ट टारगेट ऑफ 114.80 का। वरना स्टॉप लॉस जो लेवल्स मैंने आपको बताया, अगर इससे नीचे जाए किसी ने अगर इस ब्रेकआउट पे एंट्री ली है तो वो निकल सकता है। लेकिन जो स्टॉप लॉस मैंने बताया इमीडिएट स्टॉप लॉस है, यानी जो कच्चा ट्रेडर होता है, जो ज़रा कमज़ोर ट्रेडर होता है, जो बहुत सेफ ट्रेड करता है उसके लिए। लेकिन अगर आप देखें तो ये अगर इस ट्रेंड लाइन तक भी आता है तब तक भी आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रेंड एक्सपायर तब होगा, हमेशा याद रखें, जब ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइसेस क्लोजिंग देंगे। तो अगर यहाँ तक आके भी बाउंस ले लेता है तो ये ऊपर की तरफ एक हायर आएगी फॉर्मेशन हमें इसमें देखने को मिल सकती है। बाकी अपनी अपनी रिस्क मैनेजमेंट है सबकी। यहाँ से देखें RSI ओवरबॉट रीजन के पास जाकर रिजेक्शन भी एक तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे एक बाय कॉल जो है चल रही है, लेकिन हिस्टोग्राम उसमें जो है तगड़े हो रहे हैं, ब्लू लाइन ऊपर है। और यहाँ पे देखें तो ये जो बाय कॉल है ये थोड़ी हल्की हो रही है, लेकिन हमें वेट करना होता है क्रॉसओवर का। हम लोग सोलली उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद वो रीटेस्टिंग होती है, उसके बाद फिर जो कंटिन्यूशन होती है डायरेक्शन की वो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। बट फिर भी जितनी भी अच्छी ट्रेड हो, जितनी भी एक्यूरेट ट्रेड हो, हमें हमेशा एंट्री से पहले जो है एग्जिट की स्ट्रेटजी बनानी है, देन एंट्री की स्ट्रेटजी बनानी है, देन हमारा जो स्टॉप लॉस है हमें उसको भी बिल्कुल प्रॉपरली सेट करना है। फिर ही हम लोग किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, क्योंकि मार्केट है, मूवमेंट है, तो वो कहीं से भी जो है किसी भी तरीके से डॉज दे सकती है। तो हमें हर चीज़ के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है बीइंग अ गुड ट्रेडर। तो यहाँ पे देखें इंडिकेटर ने भी इधर ही हमें इस कैंडल के ऊपर कॉल दी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ग्रीन एरो जनरेट हुआ है, तो ये रीटेस्टिंग है। लेट्स सी अब क्या होता है। तो रीटेस्टिंग के बाद जो है ये ऊपर तक आराम से इसको इंशाल्लाह जाना चाहिए जी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सिनर्जी को पीक लिमिटेड। तो इसकी सिचुएशन देखें तो ये भी एक डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज में गया है और अभी यहाँ से ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो इसके अंदर अगर हम देखें एक सेफ एंट्री बनती है 5.84 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तब। अदरवाइज अगर कोई इमीडिएट एंट्री भी लेना चाहता है या देखना चाहता है तो 5.53 का रेजिस्टेंस आ रहा है, वहाँ से देखें इसको एक रिजेक्शन मिली है। कॉल एक यहाँ पे जनरेट हो गई थी, बट इसको यहाँ पे अगर मैं जूम इन करके दिखाऊँ तो आपको दिखेगा इसको यहाँ से जो है रिजेक्शन मिली थी, वहाँ से फिर इसने एक रेड कैंडल बनाई। लेकिन सिर्फ रिजेक्शन के ऊपर हम लोग जो है डिसीजन नहीं लेते हैं, ग्रीन कैंडल के ऊपर जो है हम लोग फौरी डिसीजन नहीं लेते, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। तो अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे तब इसके अंदर हम थोड़ी सी एंट्री जो है ले सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसको मेरे हिसाब से यहीं पे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर वेट कर सकता है तो आज की क्लोजिंग का देखें तो ये जो हमारी ग्रीन लाइन आ रही है 5.32 की, जो इंडिकेटर ने कॉल जनरेट की, अगर ये एक्सपायर हो जाए तब भी हमें इसमें से निकलना चाहिए, क्योंकि ये फिर मज़ीद नीचे 5 रुपये तक जो है जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो RSI इसका 50 के ऊपर है, नीचे की तरफ मूव है। यहाँ पे देखें तो ये भी थोड़ा साइडवेज में चल रहा है, फॉल्स सिग्नल जनरेट कर रहा है, ऑल्दो अभी इसमें पॉजिटिव लाइन जो है ऊपर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लू लाइन जो है पॉजिटिविटी जो बताती है वो भी नीचे की तरफ आ रही है। तो अभी इसके अंदर एंट्री जो है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स नहीं बनती अनटिल और अनलेस
वो इस लेवल को क्रॉस ना करे, क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 5.84 होगा। और सेफ एंट्री अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वो 5.84 के बाद ही बनेगी। लेकिन याद रखिएगा, एंट्री जब भी लेनी है, जितनी भी सेफ हो, कुछ भी हो, स्टॉप लॉस को कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि ट्रेड कभी भी घूम भी सकती है। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, हमें जो है अपनी स्ट्रेटजीज़ को तैयार हर हाल में रखना है। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड। बैंकिंग के ऊपर वैसे मैं काम नहीं करता, बट एक रिक्वेस्ट आ गई थी, दैट्स वाई मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूँ। तो ICIBL इसका सिंबल है, तो इसको देखिए, इसका मेन ट्रेंड ये भी डाउन चल रहा है, लेकिन ये अपने सपोर्ट लेवल डिफाइन कर रहा है 1.44 के ऊपर। तो अभी इस पर वेट किया जाए। अगर ये इस ब्रेकआउट यहाँ से दे देता है, यानी तकरीबन ₹1.60-70 से ऊपर क्लोजिंग दे, तभी इसके अंदर विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस थोड़ी सी एक एंट्री ली जा सकती है। अदरवाइज इसके सपोर्टिंग लेवल का वेट करें 1.44 का। यहाँ पे आके प्राइस एक्शन हमें क्या सिग्नल देते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसमें काम करना चाहिए, वरना ये इससे नीचे भी मज़ीद और जा सकता है। वरना ये साइडवेज में चल रहा है ऑलरेडी काफ़ी नीचे, बट हो सकता है ये और भी नीचे चला है। तो अभी फिलहाल ये नो ट्रेड जोन में, अभी इसमें एंट्री नहीं बनती। कंसोलिडेट हो रहा है, पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। डिसीजन हमेशा पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद लिया जाता है। ये जो कहा जाता है लेने से पहले का पेशेंस, वो यही चीज़ कही जा रही होती है कि आपको वेट करना है और आपको देखना है कि कहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। RSI भी इसका देखें तो बिल्कुल चौपी चल रहा है, 46 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो इसमें भी सिग्नल जो है फॉल्स जनरेट हो रहे हैं, लेकिन अभी इसमें बाय सिग्नल है, तो एंट्री लेकिन सिर्फ इस पर नहीं लेनी। सेलिंग प्रेशर इस इंडिकेटर में देखें तो ट्रेंड जो है वो तगड़ा चल रहा है, ये रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी आपको जिन दोस्त की भी इसमें एंट्री है, तो उनको अभी इसमें जो लेवल्स बताएं उसके अकॉर्डिंग इसमें अपना डिसीजन कर लेना चाहिए। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्टेप है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके भी ट्रेंड को समझने की कोशिश करें यहाँ पे, बल्कि अगर मैं आप लोगों को ये दिखा भी दूँ तो यहाँ पे देखें एक डाउन ट्रेंड के बाद इसने जो है इस ट्रेंड को तोड़ा और साइडवेज में चला गया है। और यहाँ पे इंडिकेटर ने तो हमें यहाँ पे कॉल दे दी है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि 30.44 यानी 30.50 पैसा आप इसको राउंड फिगर करें। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे और ऐसी कैंडल बनाए, तब इसके अंदर में एक एंट्री लेंगे, वो भी एक स्टॉप लॉस जो ये वाला लेवल है इसके साथ। और यहाँ पे वैसे देखें टेक्निकली इंडिकेटर ने तो हमें सिग्नल दे दिया, लेकिन हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी वेट करना होता है और उसे देखना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट RSI को देखें, 52 के ऊपर इसका RSI है। यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंड अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, हिस्टोग्राम तगड़े हो रहे हैं, ब्लू लाइन ऊपर है, लेकिन हमें अभी वेट करना है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो करीब आ रहा है। अब लेट्स सी क्लोजिंग किधर होती है। यहाँ पे देखें तो ये एक ट्रेंड जो अप ट्रेंड बना हुआ है, ये भी वीक होता हुआ दिख रहा है। लिहाजा हमें प्राइस एक्शन को सबसे पहले देखना और समझना है, उसके बाद हमें एंट्री या एग्जिट अपना प्लान करना है। तो अभी इसके अंदर जो है एंट्री नहीं बनती। किसी दोस्त ने अगर ले लिए तो उसके लिए इमीडिएट सपोर्ट 28.93 पैसे की जो इंडिकेटर की आ रही है वो है। अगर इससे नीचे जाए तो उसको निकल जाना चाहिए, वरना फर्स्ट टारगेट जो भी आपके पास आ रहा है वो 30.44 का है। फ्रेश एंट्री जो है वो 30.50 पैसे से ऊपर ऐसी कैंडल बने तो आप उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं विद नेक्स्ट टारगेट और 32। और उसके अलावा जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो आप कैंडल के ओपन प्राइस का रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया हुआ तो दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लिंक जो है मैंने इसका ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।